तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वामित्व योजना की जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर। अभी एक्चुअली इसमें कुछ एडिशंस हुए हैं, कुछ इन्होंने टारगेट अचीव किए हैं, तो ये अभी न्यूज़ में है, इसलिए हमने सोचा कि अभी एग्जाम पर्पज़ के लिए हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये लेक्चर बनाया है कि हम थोड़ा सा इसमें जानेंगे कि इसके बारे में क्या है, कब लॉन्च हुई और किस लिए लॉन्च हुई। तो स्वामित्व जो एक्रोनिम है, इसके जो फुल फॉर्म है उसका है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मतलब आप विलेजेस का लैंड्स का सर्वे कर रहे हैं और मैप कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं या उसका एक नक्शा बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हर विलेज की आप कर रहे हैं। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल इसको फंड करेगा, सेंट्रल इसको रन करेगा। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली एम जो है कि हम जो रिकॉर्ड्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स जो है उसको हम प्रॉपरली सर्वे करेंगे, मैनेज करेंगे और लोगों की राय लेंगे, लोगों के अगर कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो उसको जानेंगे और फाइनली एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करके जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो इशू करेंगे प्रॉपर्टी ओनर्स को। तो इसके थ्रू काफ़ी बेनिफिट होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लान इज़ टू सर्वे ऑल द रूरल प्रॉपर्टीज। तो ड्रोन्स की मदद इसमें लेंगे दोस्तों हम लोग। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आप ड्रोन्स की मदद लेंगे और जीआईएस बेस्ड मैप बनाएंगे हर विलेज का, ताकि जो लैंड की राइट्स हैं वो डिटरमाइन हो सके और लोगों तक लैंड्स वगैरह जिसके जो हैं वो कोई मतलब एक रिकॉर्ड बन जाए ऑनलाइन। तो बाद में उसको अपडेशन करने का भी प्रावधान है। अब देखिए किस तरह से होंगे, इसका प्रोसेस हमने समझा रखा है यहाँ पे। देखिए प्रोसेस में क्या लिखा है कि भाई ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होगी, एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है इसमें नोडल मिनिस्ट्री है जो इस स्कीम को रन करेगी। और इसमें काफ़ी स्टेजेस में के बाद प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। जैसे पहले क्या होगा, सबसे पहले MOU साइन होगा बिटवीन SOI यानी सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, यानी सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की एजेंसी हो गई, तो ये और जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है ये और स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में ये लोग कर रहे हैं वहाँ से ये MOU साइन होगा। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास लैंड राइट्स होते हैं, जो स्टेट लैंड का सब्जेक्ट है वो स्टेट के सब्जेक्ट्स लिस्ट में आता है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सो SOI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द नेशनल ट्रोपोग्राफिक डेटाबेस ऑन ऑल स्किल्स। तो ये क्या करेगा, SOI का काम क्या है, सर्वे करता है बेसिकली ये। तो ये क्या करेगा, सर्वे करके एक डेटाबेस तैयार करेगा, नेशनल टोपोग्राफिक डेटाबेस। तो ये लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, जैसे सैटेलाइट इमेजेस, UAV यानी ड्रोन्स और एयरबोर्न फोटोग्राफी ड्रोन्स, यानी कि ड्रोन्स वगैरह का सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ करके ये लोग क्या करने वाले हैं, मतलब ये लोग एक इमेज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, सर्वे ऑफ इंडिया वाले। वंस द MOU इज डन, तो सबसे पहले MOU साइन हो गया, उसके बाद एक CORS एस्टैब्लिश होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। तो ये नेटवर्क ऑफ रेफरेंस स्टेशन होगा दैट प्रोवाइड ए वर्चुअल बेस स्टेशन दैट अलाउज एक्सेस टू लॉन्ग रेंज हाई एक्यूरेसी नेटवर्क रियल टाइम काइनेमेटिक करेक्शंस। तो ये जो होगा CORS सिस्टम जो है ये हम इस्टेब्लिश करेंगे और ये जो है लैंड में कुछ भी फेरबदल होता है तो ये रियल टाइम पे उसमें लैंड में करेक्शन करने को रेडी रहेगा। ठीक है। सो जियो रेफरेंसिंग, ग्राउंड ट्रूथिंग एंड डिमार्केशन ऑफ लैंड, ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलेजेस टू बी सर्वे ड्यूरिंग द पायलट फेज। तो पायलट फेज यानी जो हम मतलब पूरा सर्वे एकदम शुरू नहीं करके एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, मतलब कि एक सर्वे के लिए या एक इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा उसका हम जानने के लिए ट्रायल चला रहे हैं। ट्रायल लेते हैं तो वो ट्रायल एक तरह से है और इससे पीपल को अवेयरनेस भी पहुंचेगी। तो रेजिडेंशियल ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज डिमार्केटेड एंड ईच रूरल प्रॉपर्टीज मार्क विद लाइमस्टोन। तो ये लाइमस्टोन के मदद से जो प्रॉपर्टी है, खेत वगैरह है, ज़मीन जो है लोगों की वो मार्क कर देंगे। ठीक है, लाइमस्टोन मतलब चूना। उसके बाद ये क्या करेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे और ड्रोन उड़ाने के बाद ये लोग मैपिंग कर देंगे रूरल आबादी एरिया को। ठीक है, अब जैसे ड्रोन क्या करेगा, फोटो खींच लेगा कि हाँ भाई ये इतना प्लॉट इसका, इतना प्लॉट इसका है, और जो इमेजेस आएगी उसके बाद एक GIS डेटाबेस बनाएंगे ये। ठीक है, उसमें 1:500 स्केल रखेंगे, यानी कि 500 के रिस्पेक्ट में 1 को रखा है इन्होंने। एंड विलेज मैप्स, तो ग्राम मानचित्र हम लोग बनाएंगे। जब आप चंडीगढ़ गए होंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे रोड्स में अगर आप चलेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे मैप्स वगैरह, हर रोड पे एक मैप लगा होता है कि इस एरिया का ये मैप है या इस पूरे चंडीगढ़ का ये मैप, आप यहाँ से यहाँ सेक्टर 15 सेक्टर 18 ऐसे जा सकते हैं। तो उस तरह से ग्राम मानचित्र बनाएंगे।
सो मैप बनाएंगे, मानचित्र मतलब मैप। तो आफ्टर क्रिएशन ऑफ ए मैप, अब मैप बना लिया सब, अब ऐसा हो सकता है कि गलती हो गई हो तो एक वेरिफिकेशन भी करेंगे सर्वे टीम जाके, ठीक है, और वो कोई करेक्शन होता है तो उसको फॉलो करेंगे, और उसके बाद लोगों को बताएंगे भाई ये हमने एक सैंपल तैयार किया है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई डिस्प्यूट है तो आप हमें बता सकते हैं। और अगर जब सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद एक फाइनल प्रॉपर्टी कार्ड टाइटल डीड्स जो है या संपत्ति पत्रक जो है वो जनरेट हो जाएगा, यानी एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। सो दिस कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म और एज हार्ड कॉपीज टू द विलेजेस हाउस होल्ड ओनर्स, है ना। तो ये जो है प्रॉपर्टी कार्ड ये इजीली अवेलेबल होगा, डिजिटली अवेलेबल होगा, हार्ड कॉपी भी होगी, जैसे भी सरकार चाहे उस तरह से कर सकती है। तो मतलब डिजिटल भी देंगे एक तरह से, ताकि इसमें लोन वगैरह भी आसानी से लोगों को मिल जाए और कैरी करना भी आसान हो जाए, ठीक है, क्योंकि डिजिटल युग का ज़माना आ चुका है। अब देखो स्वामित्व, अब देखो मैंने थोड़ा सा और एक साइट से लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की बेसिकली साइट से मैंने ये डेटा उठाया है। तो देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। कब लॉन्च करी थी? 24 अप्रैल को। देखो 24 अप्रैल को दोस्तों एक महान आदमी का बर्थडे है, दैट इज सचिन तेंदुलकर, और इसी दिन हमारा नेशनल पंचायती डे भी मनाते हैं हम लोग। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अच्छा है अगर आप याद रख लें तो कभी कोई एग्जाम में पूछ लेगा, छोटे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं स्पेशली तो वहाँ पूछने की संभावना है। द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल मिनिस्ट्री, देखो मैंने आपको बताया था ये नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट या लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट विल बी द नोडल डिपार्टमेंट का, कहाँ का? स्टेट्स का। जैसे राजस्थान में बोला तो राजस्थान का नोडल रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ना, यूपी का हो रहा था, यूपी का नोडल डिपार्टमेंट कौन सा होगा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। और स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, ये दो डिपार्टमेंट जो होंगे सर्वे साथ में मिलकर काम करेंगे। और सर्वे ऑफ इंडिया जो है टेक्नोलॉजिकल पार्टनर रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद वही दे रहा है इन लोगों को, ठीक है। तो स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। अब प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी विवाद होते हैं, कुछ लोग नकली कागजात बना लेते हैं, तो इस तरह से हम लोग यह सेंट्रलाइज सिस्टम कर रहे हैं और ऑनलाइन यानी सॉफ्ट कॉपी या ऑनलाइन सिस्टम बना रहे हैं, जिससे जो है प्रॉपर्टी वैलिडेशन ईजी हो जाएगा। अब देखो डिमार्केशन ऑफ रूरल आबादी एरिया वुड बी डन यूजिंग ड्रोन सर्विंग। तो मैंने ये बता दिया पहले आपको कि ड्रोन सर्विंग टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ड्रोन की यूज़ भी बढ़ जाएगी, ड्रोन की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब ये एक रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है मेंटेन करेंगे और देंगे विलेज हाउस होल्ड्स को, और इन टर्न दे वुड बी एबल देम टू यूज। अच्छा ये जो कार्ड वगैरह बना के देंगे इसको ये लोग, इस प्रॉपर्टी कार्ड को ये लोग फाइनेंशियल एसेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लोन वगैरह लेने के लिए बैंक से या अदर बेनिफिट उठाने के लिए। अब ये स्कीम जो है ये मेनली इसका एम जो है क्या क्या है, देखिए क्या क्या काम करना चाह रही है। एक तो देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएगी सिटीजन इन रूरल इंडिया बाय इनेबलिंग देम टू यूज देयर प्रॉपर्टी एज अ फाइनेंशियल एसेट फॉर टेकिंग लोन। तो ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। अगला है क्रिएशन ऑफ एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स, इसमें कोई गलती ना हो इसलिए हम एक्यूरेसी के साथ लैंड रिकॉर्ड्स कराएंगे, ताकि हम लोग रूरल प्लानिंग जो है ढंग से कर सकें। नहीं तो क्या होता है कि डेटा जो है आउटडेटेड होता है, तो इसको अपडेट करने का भी प्रावधान है टाइम टू टाइम। सो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब इस तरह सिर्फ सरकार को भी आसानी हो जाएगी कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना बनता है, ये डिटरमाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इससे जो है जीडीपी जो है गांव की या ग्राम पंचायत जो है उनको और पैसा हासिल होगा, ठीक है। अब क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जीआईएस मैप दैट कैन बी लेवरेज्ड बाय एनी डिपार्टमेंट फॉर देयर यूज। अब एक बार ऐसे सर्वे हो गया हमारा कि भाई कहाँ पे कितना लैंड है, कहाँ पे किसकी लैंड है और क्या इसका यूजेस है। कोई लैंड वेस्ट है तो हम उसको यूज़ करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री वाले चाहते हैं कि हम कहीं वन या इस तरह के कोई पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं और जगह खाली देख रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, तो एक मैप उनके पास अवेलेबल होगा, तो उनको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन वो चेक कर सकते हैं किस एरिया में क्या मैप की रिक्वायरमेंट है, क्या पौधों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये कोई भी डिपार्टमेंट सरकार का जो है इसको बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता है। तो इससे क्या होगा, टाइम जो वेस्ट होगा वो बचेगा, सरकार के रिसोर्सेज भी बचेंगे, क्योंकि एक बार हमने एक्सरसाइज कर ली तो ये ऑल ओवर इंडिया का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, अब बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट। अब देखो ग्राम पंचायत गाँव में कोई डेवलपमेंट प्लान बनाना है तो उसको भी हम लोग इससे बना सकते हैं बेटर क्वालिटी का, है ना। और डिस्प्यूट्स भी कम हो जाएंगे इससे, अपने आप प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट जो होते हैं। अब ये जो ऐसा प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी महाराष्ट्र में चल रहा है, एरियाज मैप हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो अब देखिए जिसके पास प्रॉपर्टी कार्ड करेक्ट नहीं है उनको लोन लेना मुश्किल आता है, तो इसीलिए ये यहाँ पे अपडेशन का प्रावधान भी रखा गया है।
अब देखिए यहाँ पे पीपल कैन यूज द डाटा फ्रीली, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड ईजी हो जाएगा, है ना। एनी बिजनेस प्लानिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ड्रोन जो है, ड्रोन की कंपनियां जो रहेगी उनको भी बूस्ट मिलेगा जो ड्रोन बनाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन की काफ़ी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ये स्कीम न्यूज़ में थी तो इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो लिखे हुए हैं। थैंक यू।